हम इसको तोड़े तो एक है रिस्पॉन्स, दूसरा है एबिलिटी। बट हम अगर कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब में होता है, जानवर में भी होता है रिस्पॉन्स का एबिलिटी, ठीक है, कि उसके साथ कुछ हुआ हो वो रिस्पॉन्स देता है, उसकी तरफ आप जाओ वो आप वापस आपको रिस्पॉन्स देता है, उसको चारा कुछ उसके सामने डालो तो वो रिस्पॉन्स देता है, वो खाता है उसको। सो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन के अंदर स्पेसिफिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि हम जब पैदा होते हैं, शुरू में क्या होता है, तकरीबन सारे जानवरों का जितने भी मखलूक है उन सब का यह है कि एक रेडीमेड उनकी ऑफस्प्रिंग बाहर आती है ना, सब कुछ रेडी। मतलब गाय भी अगर बच्चा दे तो वो फ़ौरन चलने लगता है, तकरीबन हर चीज़ में यही है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ये मसला है कि आपको थोड़ा एक टाइम फ्रेम तक आपको आपकी अपब्रिंगिंग पेरेंट्स ने करनी होती है, आपको सोसाइटी ने उस हिसाब से आपको ट्रेन करना होता है। ये ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन के अंदर ये एक चीज़ डिफरेंट है बाकी जानवरों में। सो एक हद तक आप कहते हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स तक है, उनके ज़िम्मे है ना, वो हमारी केयर करेंगे, हमें खिलाएंगे पिलाएंगे। फिर हम जब कहते हैं कि जब होश संभालते हैं, जब होश नहीं है तो कुछ भी करे, जैसे ये छोटा इधर बातें कर रहा है, होश नहीं है कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन जब होश आता है, हमें 7 साल 8 साल 9 साल, कुछ ज़्यादा कम तो नहीं बोला, 9 साल में होश आता है, क्योंकि नहीं आता, अक्सर कुछ को आता है कुछ को तब भी नहीं आता। तो ये आप खुद रिलेट कर सकते हो आपको कब होश आया या अभी तक नहीं आया, ठीक है। सो तब तक आप क्या हो, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जब तक होश ना संभालो। जब होश संभालते हो बहुत सारी चीज़ें आपने खुद करनी होती है। बचपन में आपको आपके मुंह तक धोना, सब कुछ आपको नहलाना, सब कुछ क्या पेरेंट्स करते हैं, फिर आपने आगे खुद करना है। उम्र भर तो पेरेंट्स साथ नहीं होंगे, ठीक है। सो इतनी, ताकि आपको समझ आ जाए, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आप पे खुद आ रही है। और दूसरा एक फैक्टर, ये तो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड एक फैक्टर है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ लाइफ में जो कुछ होता है ना, मैं एक बात बता दूंगा, आप इसको समझने की कोशिश करें। लाइफ में आपके साथ जो कुछ होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हो। एक टाइम फ्रेम तक तो मैंने बता दिया कि बचपन तक आप जैसे थे, आपके पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग की, लेकिन एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है उसके बाद आपके साथ लाइफ में जो होता है वो उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे, वो भी समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज ये सेशन ले रहा हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद हूँ। क्यों? ह्यूमन के पास एक और चीज़ है, उसको कहते हैं चॉइस। आपके हाथ में चॉइस है ना। मुझे 2 चॉइस, फॉर एग्जांपल एफएससी के बाद हमें या मैट्रिक में एक चॉइस मिलता है, मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल वही मिले, ठीक है, चॉइस। तो मैंने लिया इंजीनियरिंग। सो इंटरमीडिएट के बाद फिर मेरे पास बहुत सारे चॉइस थे, मैं निकल गया मैंने कहा अब तो कुछ डिफरेंट ही करना है। मैं अपने एक सर्च में निकल गया। उस सर्च के बाद मुझे जब समझ आ गया कि नहीं, ये जनरल फील्ड्स मेरे लिए नहीं बने, क्योंकि ना मेरे एबिलिटीज़ उनके साथ मिलती है, ना मेरा कैलिबर उनके साथ मिलता है। मैंने कुछ डिफरेंट करना है, नया नहीं, डिफरेंट। नया तब कह सकते जब मैं बहुत कुछ नया ईजाद करूँ, लेकिन ये कुछ डिफरेंट सेटअप की तरफ मैं गया। तो यहाँ पे एक चॉइस मेरे हाथ में थी ना, मैंने चॉइस लिया। और चॉइस के पीछे एक और चीज़ फैक्टर है कि आपको पता होना चाहिए, चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगी तो आप चॉइस ले पाओगे। आपको कहीं आप जा रहे हो, किसी जंगल में जा रहे हो, रास्ते बहुत सारे हैं, बट आपको सारे रास्तों का नहीं, बस सिर्फ एक रास्ते का पता है। आपको चॉइस का क्या पता होगा? वहाँ पे बैकग्राउंड उन रास्तों का इल्म होना लाजमी है ना। जब इल्म आपको होगा, उस इल्म के बेस पे आप चॉइस लोगे। जब आप चॉइस लोगे, उस चॉइस के बेस पे आप अपने लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ चूज़ करोगे, तो फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे खुद आती है। इस नॉलेज और चॉइस को लाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप चॉइस भी नहीं कर सकते, और आपके लिए कोई और चॉइस आपके लिए सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, आपके लाइफ स्टाइल चूज़ कर रहा है, आपके लिए इवन शादी के लिए भी कोई बंदा बंदी भी कोई और चूज़ कर रहा है। रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। सेकंड, आप अपनी चॉइस से बेखबर हो। थर्ड, उसके भी बेग जाए तो आपको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं होने की वजह से हमेशा ख़राब डिसीजंस आते हैं। और पेरेंट्स उसी डर से कि आपके डिसीजंस ख़राब आएंगे,
वो आपकी चॉइस अपने हाथ में लेते हैं कि नहीं लेते? और रीज़न यही है कि आप ख़राब चॉइस लोगे। वो कहेंगे कि यार ये किस तरह का चॉइस लिया, ये बंदा तो आपके लायक है ही नहीं, ये बंदा हमारे फैमिली के लायक नहीं है। तरह तरह की बातें हमारी सोसाइटी में होती है। या आपके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ही वो आपको जज करते हैं कि नहीं आप इसमें ठीक नहीं हो, आप इसमें जाओ। या कहते हैं कि आपको अगर उस सब्जेक्ट के फ्यूचर का नहीं पता, वो कहते हैं कि इसमें कोई ज़िंदगी नहीं है, उसमें ज़िंदगी है। इस तरह के आपकी चॉइसेस आपके हाथ से लेते हैं कि नहीं लेते? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ से छीन रहे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस चॉइस को उनके हाथ में देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने हाथ में है। रीज़न यही है कि आपने अपने हाथ में नहीं लिया वो चॉइस, अपने हाथ में नहीं ली, अपनी लाइफ के डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं ली, तो कोई और तो लेगा ना। ऐसे ही आपको आवारा नहीं छोड़ा जा सकता। बात समझ आ रही है यहाँ तक? सो कोई और आपके लिए तभी लेता है क्योंकि आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते। सो इसके लिए लाजमी है कि नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चॉइसेस आप खुद ले सको। थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा कि इस रास्ते पे गए तो क्या होगा आगे। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उस रास्ते पे जो चला है ऑलरेडी, या उससे बात करके उससे कुछ सीखो, या उसने कुछ लिखा है उससे कुछ सीखो, या उसने कोई वीडियो बनाई हो, उसने कोई बात कही हो, कोई कोटेशन। उसमें हर फील्ड में इस तरह के बंदे हैं, तो आप उनको पढ़ के अपना नॉलेज इंक्रीज करेंगे, फिर जाके आप चॉइसेस लेंगे। बात आ गई समझ यहाँ तक? तो चॉइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होनी चाहिए? सबसे पहले आपके हाथ में। बट उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप पे कि गलत डिसीजन नहीं लेने। गलत डिसीजन लोगे तो पेरेंट्स की वो बात सही निकलेगी कि इसके पास तो नॉलेज नहीं था, इसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, इसके पास वो पोटेंशियल नहीं था कि ये सही डिसीजन लेता है, इसलिए पेरेंट्स अपने पास रखते थे डिसीजन। लेकिन जब आपको दिया, आपके हाथ में दिया, फिर आपने अपनी लाइफ का तहस नहस कर दिया। और ऐसे एग्जाम्पल की वजह से क्या होता है, आप अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर आपके हमसाए, आपके गाँव में, आपके शहर में, हर जगह पे लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल देंगे। उसने अपनी डिसीजन खुद ली और उसकी लाइफ का क्या हाल हुआ है देखो। करते नहीं करते? यही मसला है हमारे माशरे के साथ। यही प्रॉब्लम है कि हमारे डिसीजन जब हमारे हाथ में होते हैं तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। जब वो सही डिसीजन हम नहीं ले पाते, डिसीजन खराब जाता है, हम इबरत के निशान के तौर पर सारे माशरे के सामने हमें आईने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और यही होता है। तो इससे बचने के लिए डिसीजन सही लेना भी लाजमी होगा। चाहे वो डिसीजन करियर का है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो जिस तरह का भी है लाइफ में, कोई भी छोटे स्टेप से लेकर बड़े स्टेप तक। छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। आज आप घर में बता के आए कि इस तरह का कोई सेशन है, हम कोई कैंप है, हम उसमें जाना चाह रहे हैं। आप आ गए, आके आप यहाँ से घूम फिर के बाहर कहीं पे बस टाइम पास करके वापस चले गए। और फॉर एग्जांपल आपको किसी ने देख लिया बाहर घूमते हुए और उन्होंने कहा कि नहीं वो तो सेशन तो अटेंड कर ही नहीं रहे थे। आपके घर बात पहुंच गई कि वो तो घूमने फिरने गए थे। तो अगली बार क्या होगा, आपके अपने घर में सबसे पहले आपके जितने भी सिबलिंग्स है, पानी, आपके जितने भी सिबलिंग्स है, सबसे पहले उन पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी कि उसने क्या किया जाके सेशन में, घूम फिर के वापस आ गया या आ गई। यही होता है। आप अपने मुआशरे को इर्द गिर्द बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपना मुआशरा क्रिएट कर रहे हो। मुआशरा ऐसा नहीं कि मुआशरा आप कोई और अलग बंदे हो या मुआशरा कोई अलग चीज़, ऐसा नहीं है। जब आप बंदे हो उसी से मुआशरा है। सारे बंदों को हटाओ, मुआशरा है नहीं। सो मुआशरा किससे बनता है? आपसे बनता है। आप ही मुआशरा हो। लोग कहते हैं ना मुआशरा ऐसा है, मुआशरा वैसा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस तरह के बनोगे उसी तरह का मुआशरा बनेगा। नहीं छोटे, आपको कहीं दूर शहर भेजा जाता है तालीम के लिए। हम सब परदेसी, ठीक है, वहाँ पे कॉलेज में, हॉस्टल्स में किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, हमें पता है। और सब बहुत सारे ऐसे होंगे आप में से भी। आप वहाँ जाते हो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ से गए थे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थे, मुआशरे की थी, लेकिन वहाँ जाके आप वो रिजल्ट नहीं लेके आओगे। आपने वो रिजल्ट नहीं लाया वहाँ से। फिर क्या हुआ, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने अदा नहीं किया और वापस आते तो फिर मुआशरा ख़राब होता है। देखे लड़कियों के सेंस में तो अगर कोई लड़की गई वहाँ
फिर पीछे से कोई बात आ गई, ये रियलिटी है ना मुआशरे की, मैं ऐसे कोई बायस्ड होकर बात नहीं कही, रियलिटी बता रहा हूँ। और कोई ऐसी बात आ गई, कल को हर बाप सोचता है यार उसने क्या किया, मैं अपनी बेटी को क्यों भेजूँ, जो डिज़र्व ही नहीं वो भी रह जाती है पीछे। कि वो लड़कों के सेंस में, लड़के पिंडी इस्लामाबाद में अपने हॉस्टल में टाइम पास कर रहे हैं, जब बात ये घर पहुंच जाती है फिर क्या होता है, दूसरे माँ बाप भी सोचने लगते हैं कि भेजे ना भेजे बच्चों को। लेकिन उसके निस्बत आप वहाँ जाके कोई अचीवमेंट लेके आते हो, फिर पीछे से हर कोई भेजना चाहता है अपने बेटों को बेटियों को। तो मुआशरा कहाँ से बन रहा है, आपसे बन रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? अपने से। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो तो विथ एजुकेशन लो। आपको खुद को पहले एजुकेट करना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, किसी से पूछना होगा। हमारी कमबख्ती ये है कि हम उन लोगों से नहीं पूछते जिनका उस फील्ड में तजुर्बा है, उनसे पूछते ही नहीं है। किसी यारी दोस्ती में किसी से पता चला कि अच्छा इस्लामाबाद में जाके उधर हॉस्टल में पढ़ना है, तो ऐसी चीज़ें मतलब एकदम से वो माइंड कैप्चर करती हो और उनके साथ मिलके एक डिसीजन लेते हो और चले जाते हो, और एंड में क्या होता है, उसका नतीजा हमेशा ख़राब आता है। तो किस पे आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी? बात आ गई समझ? इवन मुआशरे के और छोटे एग्जाम्पल्स देखिए, जिसका जो भी सोच है, जिसकी जैसी भी सोच है, बट हमारा एक मखसूस रहने सहने का तरीका है कि नहीं है? वहाँ आके एकदम से आप कोई फॉरेनर बनने की कोशिश करोगे तो मसले आएंगे, फिर बातें निकलेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टेज पे भी आए तो उसके खिलाफ भी बातें निकले तो हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करें, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, कोई लड़की स्टेज पे जाए तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन वो तो एक एक्सट्रीम लेवल की जाहिलियत कहूँगा उसको सिंपली। लेकिन उससे हट के कुछ चीज़ें आपको खुद पता है, फिर वही बात मेरी बात ना माने, खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाए, खुद सोसाइटी को समझे, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी इस लेवल तक ले जाए कि आप जो चॉइस लेते हो उससे ना आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, ना आपके फैमिली की लाइफ, ना मुआशरा डिस्टर्ब हो। मुआशरे ने तरक्की करना है। आज ये ड्रेस है तो कल कोई और आएगा, किसी और तरह की ड्रेसिंग होगी। आज आपके स्टाइल्स कुछ और है, कल कोई और ट्रेंड आएगा, वो फॉलो होता रहता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक कल्चर दूसरे कल्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारा कल्चर, ये शलवार कमीज हमारा कल्चर था ही नहीं, सिंपल सी बात ना। ये पैंट शर्ट हमारा कल्चर था, हमारा कल्चर कुछ और था, डिफरेंट था, सबको पता है। अगर नहीं पता तो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पूछे, उनको आइडिया है कि उनका कल्चर किस तरह का था। लेकिन ये इस तरह का कल्चर, जब अमेरिकन का वेस्टर्न कल्चर और ये फिर टर्किश और अरबिक कल्चर, शलवार कमीज, ये सारे आ गए तो उसने उस कल्चर को एब्जॉर्ब किया और हमने एक्सेप्ट किया ये हमारा कल्चर है। जब ये हमने अपना कल्चर एक्सेप्ट किया है तो अब इसमें भी देखना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किन चीज़ों की वजह से ये मसला और भी बिगड़ता जा रहा है और किन चीज़ों की वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके किस तरह इसको सुधार सकते हैं। इतना कर सकते हैं ना, ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? सबसे पहले एजुकेट होना मस्ट है। एक बात याद रखें, एजुकेट में ये नहीं कह रहा कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, आपसे कोई डिग्री नहीं पूछेगा। आप बातें सही करो, आपसे कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। आप अपनी हरकतें दुरुस्त करो, आपसे कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। मैं एजुकेट होने का मतलब डिग्री की बात नहीं कर रहा। जो जहाँ पे अच्छी बातें मिलती है एटलीस्ट उनको पिक करना सीखे। कोई अच्छी किताब है उसको पढ़ ले, डिग्री तो सिर्फ नाम की है। कल इधर किसी स्कूल में गए तो कोई है वो जिसने पूछा था कि सर्टिफिकेट मिलेगा सर कोई सवाल पूछा था, आप लोग थे, तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमने कहा कॉन्फ्रेंस पे सेशन होगा, तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मिलेगा सर। तो हमने कहा कि सर्टिफिकेट आपके कॉन्फिडेंस पे नज़र आना चाहिए, है ना। वो कॉन्फिडेंस जब नज़र आएगा वही सर्टिफिकेट है। आपको कागज़ पे हम लिख के देंगे कि इसने एक दिन का कॉन्फिडेंस पे सेशन अटेंड किया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ तब्दीली नहीं है, क्या फ़ायदा उस सर्टिफिकेट का?
उसी तरह उस डिग्री का क्या फ़ायदा जिसके होते हुए आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे, उस डिग्री का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। और मैंने एक बात कही थी, वो वीडियो काफ़ी चली भी थी, कि तालीम का मकसद तो ये होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे और जाके मुआशरे को संभाले। लेकिन पढ़े लिखों को संभालने के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो मैदान में आए। अभी यह हकीकत है कि नहीं है? पढ़े लिखों को संभालना पड़ रहा है क्योंकि वो एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन है, उनको एंजाइटीज़ है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ख़राब ले रहे हैं, वो मुआशरे में बर्बादी फैला रहे हैं। पढ़े लिखों की हरकतें बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हो इधर। ये रियलिटी है कि नहीं? लेकिन इसके बरक्स तालीम का मकसद तो ये होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जिसको मैनेजमेंट का नहीं पता, जिसको तालीम का नहीं पता, जिसको दीन का नहीं पता, दुनिया का नहीं पता, आप पढ़े, आप लिखे, आप सही इंसान बन के आके उनको मैनेज करें, उनको संभाले, उनको आगे लेके जाए। इसलिए आपको तालीम दी गई थी कि आप जाने और जान के दूसरों को फायदा पहुंचाए। लेकिन अभी आपको मैनेज किया जा रहा है, और वो भी वो परेशान है जिनको अलिफ बे पढ़ना भी नहीं आता। यानी आपके पेरेंट्स, आपका मुआशरा है कि नहीं? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? हम पे। ये कहा गया है कि जो नहीं जानता उससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो जानता है उससे पूछा जाएगा, क्योंकि वो जानता है फिर भी उसने कुछ नहीं किया। जो नहीं जानता उस बेचारे की क्या गलती है, उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला। लेकिन आपको एक्सपोजर मिला, लेकिन आपने उस एक्सपोजर को सिर्फ अपने ड्रेसिंग में दिखाया, आपने उस एक्सपोजर को सिर्फ अपने पर्सनालिटी में दिखाने की कोशिश की, हेयर स्टाइल में दिखाने की कोशिश की, अपने पैंट शर्ट में दिखाने की कोशिश की, तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। उससे तो वो अनपढ़ जाहिल बंदा बहुत ही मुआशरे का कारामद बंदा है, वो मेहनत मजदूरी करके मुआशरे का पेट तो पाल रहा है एटलीस्ट। तो यहाँ पे उस मकसद को हम कहीं ना कहीं भूल गए, और हम इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहे। यहाँ तक बात समझ आ गई?